ठीक है। तो बेटा डीएनए और आरएनए में क्या फ़र्क है? पहली बात तो याद रखना कि डीएनए डीऑक्सीराइबो शुगर से बना होता है और आरएनए जो होता है वो राइबो शुगर से बना होता है। फ़र्क क्या होता है मैं बताता हूँ। देखिए डीएनए में कितने स्ट्रैंड होते हैं? 2 स्ट्रैंड। डबल स्ट्रैंड का मतलब क्या होता है? इसमें 2 चेन होती है। कितनी चेन होती है? 2 चेन, हमने अभी देखा था। आरएनए में कितनी चेन होती है? एक ही चेन होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। डीएनए बेटा, डीएनए के अंदर जो शुगर है वो कौन सी वाली शुगर है? डीऑक्सीराइबो शुगर, यानी कि एक ऑक्सीजन क्या होगा? ऐसी शुगर इसमें एक ऑक्सीजन क्या होता है? कम। C5H10O4 है, O5 नहीं है। तो ऐसी शुगर इसके अंदर एक ऑक्सीजन क्या होगा? कम होगा, उसे कहेंगे डीऑक्सीराइबो शुगर। और डीएनए के अंदर जो शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबो शुगर होती है, ठीक है, एक कम ऑक्सीजन वाली। तो आपसे पेपर में एमसीक्यू आएगा कि ये ऑक्सीजन किस कार्बन से कम होता है? तो थर्ड कार्बन से बेटा क्या होता है? थर्ड कह रहा हूँ, सॉरी, सेकंड कार्बन से। सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन क्या होता है? गायब होता है। आप जाएंगे बेटा, जो पूरा मैं आपको ना पर चले एक स्ट्रक्चर बना के भी दिखा दूंगा, जिसमें दिखा दूंगा कि डीऑक्सीराइबो शुगर में से जो एक ऑक्सीजन गायब है वो किस कार्बन से गायब है? कार्बन नंबर 2 से गायब है। ये एमडीकेट वालों के लिए एमसीक्यूज है भाई, ठीक है। आरएनए के अंदर बेटा राइबो शुगर, यानी कि राइबोस का मतलब क्या होगा? C5 है, H10 है और O भी क्या है? 5 है, ठीक है। बेटा डीएनए के अंदर ना कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड से बने हुए थे? अभी हमने देखा था डीएनए के अंदर एडेनिन भी था, ग्वानिन भी था, साइटोसिन भी था और थायमिन भी था। आरएनए के अंदर बेटा थायमिन नहीं होता। आरएनए में थायमिन की जगह क्या होता है? यूरासिल होता है। आरएनए में थायमिन की जगह क्या होता है? यूरासिल होता है। बाकी जो एडेनिन है, ग्वानिन, साइटोसिन तो आरएनए में भी है। आरएनए में क्या और डीएनए में फ़र्क है? आरएनए डीएनए के पास थायमिन होता है और तो यूरासिल नहीं होता, और आरएनए के पास क्या नहीं होता है? थायमिन नहीं होता लेकिन यूरासिल होता है, ठीक है। तो ये फ़र्क याद रखना है कि बाकी एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन इसमें भी होंगे, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन इसमें भी होंगे, ठीक है। बेटा डीएनए जो है वो एक्ट एज हेरिडिटरी मटेरियल है। हेरिडिटरी मटेरियल का मतलब क्या होता है? जो वालिदैन साहब पे करेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं, वो ट्रांसफ़र ही किस वजह से होते हैं? बिकॉज ऑफ डीएनए हो रहा होते हैं। जबकि आरएनए से कोई करेक्टर आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं होता आपके वालिदैन से, ठीक है। तो ये हेरिडिटरी मटेरियल है जो ट्रांसफ़र हो रहा है। बेटा डीएनए वैसे तो कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियस के बाहर भी पाया जाता है, लेकिन आपकी बुक ने अब डिफरेंस तो बनाया है इसका। न्यूक्लियस के बाहर कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, प्लास्टिड्स में भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और प्लास्टिड्स में भी पाया जाता है। डीएनए फ्री नहीं पाया जाता साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। जबकि जो आरएनए होता है यह न्यूक्लियस के अंदर भी है और साइटोप्लाज्म में भी है। न्यूक्लियस में भी है और साइटोप्लाज्म में भी है। जबकि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या फिर प्लास्टिड्स के अंदर होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में नहीं होता। ये साइटोप्लाज्म में भी है, न्यूक्लियस में भी है। डीएनए की कोई टाइप नहीं होती, जबकि आरएनए क्या होती है? 3 टाइप होती हैं, आरआरएनए, टीआरएनए एंड एमआरएनए। क्या क्या होती है? आरआरएनए, टीआरएनए एंड एमआरएनए, यानी कि 3 टाइप है इसकी। और जैसे कि राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, ट्रांसफर आरएनए कहते हैं और मैसेंजर आरएनए कहते हैं, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जीन एक्सप्रेशन का। तो जीन एक्सप्रेशन को हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो बेटा जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि एक जीन हमारी बॉडी में कोई प्रोडक्ट कैसे बनाता है। मेरी बॉडी में आँख बनी है, मुंह बना है, नाक बनी है, या फिर मेरा जिस्म जो बना है, मेरे जो ऑर्गन्स बने, वो सब जीन की वजह से बने हैं। तो जीन की एक्सप्रेशन का मतलब होता है जीन हमारी बॉडी में प्रोडक्ट को कैसे बनाता है, उससे हम सीखते हैं, उसे क्या कहते हैं? जीन एक्सप्रेशन। अब जीन एक्सप्रेशन में सबसे पहली चीज़ क्या आनी चाहिए? आपको जीन आना चाहिए। जीन का मतलब क्या होता है बेटा? इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि ये बेसिक यूनिट है किस चीज़ का? इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होगा? वालिदैन साहब जो करेक्टर आ रहे होते हैं वो ट्रांसफ़र होने में सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहा है, वो कौन कर रहा है? जीन कर रहा है। जीन असल में क्या होता है? जीन डीएनए का ही पार्ट होता है। जैसे कि एक लंबी सी डीएनए की क्या है? चेन मौजूद है। लंबी सी डीएनए की क्या है मौजूद है? चेन। ये लंबी सी डीएनए की चेन का एक छोटा सा पार्ट क्या होगा? जीन होगा। तो मैं कह सकता हूँ व्हाट इज जीन? जीन आर द पार्ट्स और सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। व्हाट इज जीन? जीन आर द पार्ट्स और सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। डीएनए के पार्ट्स और सेगमेंट को ही क्या कहते हैं आप? जीन कहते हैं। ये वो वाले पार्ट्स होते हैं डीएनए के जो कि एक्सप्रेस होकर कोई प्रोडक्ट हमारे बॉडी में बनाते हैं, ठीक है। तो असल में क्या है? इट इज़ अ यूनिक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की। मैं कह सकता हूँ ये, या फिर कह सकते हैं आप क्या? सेगमेंट्स ऑफ या फिर पार्ट्स ऑफ डीएनए दैट प्रोड्यूस प्रोडक्ट इन अवर बॉडी, ठीक है भाई। तो ये हो गई जीन। अब जीन एक्सप्रेशन में दो चीज़ें होती है, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, एक होता है ट्रांसलेशन। बेटा ट्रांसक्रिप्शन अगेन मेरा पूरा एक 15 से 20 मिनट का लेक्चर बनाऊंगा इसके ऊपर। डिटेल है, लॉन्ग सवाल आता है सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में तो कोई लॉन्ग सवाल नहीं है, शॉर्टकट में आता है इसमें, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? कॉपी ऑफ डीएनए टू मेक एमआरएनए। कॉपी ऑफ डीएनए टू मेक एमआरएनए, मतलब डीएनए की क्या करना? कॉपी करना और क्या बना देना? एमआरएनए बना देना, मैसेंजर आरएनए बना देना। ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, कहलाता है। शॉर्टकट से याद रखना है आपने, ठीक है। और ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? रीडिंग ऑफ एमआरएनए टू मेक अ प्रोडक्ट, मतलब जो मैसेंजर आरएनए हमने बनाया था किसके जरिए बनाया था? ट्रांसक्रिप्शन के जरिए बनाया था ना। किसके जरिए बनाया था? ट्रांसक्रिप्शन के जरिए। जो हमने मैसेंजर आरएनए बनाया था, हमने डीएनए कॉपी करके मैसेंजर आरएनए बनाया था। मैं कह सकता हूँ मैसेंजर आरएनए के पास सारा मैसेज मौजूद है किसका? डीएनए का। कि डीएनए की कॉपी करके हमने एमआरएनए बनाया। यही एमआरएनए को क्या करना है? रीड करना। क्या करना है? रीड करना। और रीड करके क्या बना देना? कोई प्रोडक्ट बना देना। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो ये दो अमल की वजह से जीन क्या होता है? एक्सप्रेस हो जाता है। हम क्या कहते हैं? जीन एक्सप्रेशन, ठीक है।